तो मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था प्रत्यक्ष नाम से। अब प्रत्यक्ष ने अभी अभी अपनी 12th पास करी थी। अब 12th पास करते हर लड़के को होता है कि भैया मेरे को पैसे कमाने हैं, कहीं से मैं इंटर्नशिप कर लूँ, कहीं पे मेरी जॉब लग जाए, कहीं मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ जिसके थ्रू मैं अपनी जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर सकता हूँ। प्रत्यक्ष ने भी क्या किया, उसने किसी को बात करते हुए सुना कि भैया FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक कोई चीज़ होती है जिसके थ्रू आप कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो प्रत्यक्ष को वहाँ से किक मिल गई। भैया को लगा कि यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ। उसने यार जाके यूट्यूब पे सिंपली घर जाके सर्च किया कि भाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, उसमें कैसे ट्रेड लेते हैं। उसने 2-3 वीडियो देख ली और वहाँ से वो मोटिवेट हो गया कि भैया ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये मैं करूँगा, इससे पैसे कमा लूँगा, फिर मैं अपना कॉलेज लाइफ जो है वो आराम से कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसके पास थोड़ी सी सेविंग्स थी, उसके पास 20-30 हज़ार रुपये की सेविंग्स पड़ी थी। उसने उन्हीं पैसों से अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। उसका पहले महीने प्रॉफिट हो गया, उसका 20,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। दूसरे महीने उसका 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जिसको हम बिगनर्स लक भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में अगर कोई बिगनर है तो वो कुछ भी ट्रेड मारा उसको प्रॉफिट हो रहा है। बट उसका तीसरे महीने से बुरा टाइम स्टार्ट हो गया, उसको तीसरे महीने से लॉस आना स्टार्ट हो गया। अगर मैं आपको उसका ईयरली PNL बताऊं तो उसका ईयरली PNL -50,000 रुपीज़ था। इसने यहाँ पे हार नहीं मानी थी। इसने जो दूसरे साल भी है उसने ट्रेडिंग करने की दोबारा कोशिश करी। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए, उसने किसी अपने जो फैमिली था उधर किसी रिश्तेदार था उसने वहाँ से पैसे उधार लिए। इसने दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करी। इसका दूसरे साल जो है वो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था। इसने अभी भी हार नहीं मानी। इसने क्या किया, तीसरे साल इसको पता लगा कि भाई ऐसे मार्केट में बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको पैसे उधार पे दे देती हैं। P2P आपने लेंडिंग सुना होगा कि बहुत सारी फेमस हुई थी ऐप्स। वहाँ से उसने क्या किया, वहाँ से उसने लोन लिया, वहाँ से लोन लेके इसने फिर ट्रेडिंग करी। अब इसका तीसरे साल भी जो है वो 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। इसने पहले का अभी तक का जो लॉस था वो अभी तक रिकवर नहीं किया था। वो भी पहले का लॉस भी जो है वो उसने रिकवर नहीं किया था। उसने तीसरे साल भी लॉस कर लिया। इससे हुआ क्या, देखो इसके अभी तक कोई जॉब नहीं थी, ये कहीं से कुछ कमा नहीं रहा था, कोई इनकम सोर्स नहीं था। अब ये अभी से ही लॉस में आ चुका है। अब अगर कोई बंदा कॉलेज के बाद स्टार्ट करता है तो वो जीरो से स्टार्ट करता है। उसके ऊपर ज़्यादातर बंदों के पास इतना बर्डन नहीं होता कि भैया मेरे को पहले पैसे ये रीपे करने हैं फिर मैं जाके जॉब करूँगा, नहीं। बट ये क्या था, इसके केस में क्या हुआ कि ये प्रेशर में आगे इसको भाई मेंटल स्ट्रेस होने लग गया कि मेरे को पैसे देने हैं। अब इसको नशा सा लग गया था। मैंने पूछा भैया तेरे को क्या दिक्कत है। इसने मेरे को सिंपली एक आंसर दिया कि भाई मेरे को नशा लग गया है, मेरे को ट्रेडिंग करके किक मिलती है, मेरे को मज़ा आता है। अब मैंने कहा भाई इसका कोई इलाज नहीं है, तेरे को छोड़ना पड़ेगा अगर तेरे को अपनी लाइफ सुधारनी है तो। अब प्रत्यक्ष मेरे इतने टच में नहीं है, मेरे को नहीं पता कि अभी क्या कर रहा है। मेरे को लगता नहीं है कि वो इतना कुछ प्रॉफिट किया होगा उसने ट्रेडिंग करके और लॉस बढ़ा लिया होगा। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, अब जो भी कोई बिगनर ट्रेडर है उसको भाई मार्केट अगर उसने किसी की वीडियो देख ली वो वहाँ से मोटिवेट हो जाता है कि भैया यहाँ से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ये बहुत ईजी लग रही है मेरे को, बहुत आसान की बात है, मार्केट तो मजाक है, यहाँ से मैं फटाफट आऊँगा पैसे कमा लूँगा। और अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो भाई मेरे कॉलेज में वाह वाह हो जाएगी कि सारी लड़कियाँ मेरे पीछे घूमेंगी, मैं पैसे कमाता हूँ। बट ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता नहीं। अगर मैं आपको सेबी की रिपोर्ट भी दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हो कि ज़्यादातर लोग जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो ज़्यादातर जो है वो माइनस में है, वो अपना लॉस करवा रहे हैं डेली आके। अब इसमें से जो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं वो बहुत प्रो ट्रेडर्स हैं, उनको पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर कुछ मार्केट ऊपर जा रही है तो ये ट्रेड लेनी है, मार्केट नीचे जा रही है तो ये ट्रेड लेनी है, अगर मार्केट साइडवेज है फिर मोमेंटम पकड़ रही है फिर साइडवेज आ रही है तो मेरे को ये ट्रेड लेनी है, उन्हें पता होता है। लेकिन अगर कोई बिगनर ट्रेडर है तो उसे इतनी नॉलेज नहीं होती, वो किसी की सुन के आके ट्रेड करना चालू कर देता है जिसके वजह से उसे लॉस आता है। अब जैसे कि आप अगर मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था जिसमें मैं ट्रेड लेता था, मैं जो भी करता था, जो भी मेरा PNL होता था, चाहे मेरा PNL पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैं डेली आपके साथ आके शेयर करता था। लेकिन मैं भी अभी बिगनर हूँ, मैं भी मार्केट में नया हूँ, तो मैंने जो है स्टार्टिंग करी थी एल्गो ट्रेडिंग से। अगर किसी को एल्गो ट्रेडिंग नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। अब इस सॉफ्टवेयर के प्रोज क्या है, देखिए सॉफ्टवेयर के प्रोज ये हैं कि आप इसमें अपनी एक स्ट्रैटेजी डाल देते हो जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। अब स्ट्रैटेजी आपने पहले से ही अपने कंप्यूटर में फिक्स कर दिया है, वो एक मशीन में फिक्स कर दिया कि भैया तेरे को ये काम करना है, अगर तेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखे तो यहाँ से ट्रेड ले लियो मेरे लिए। एक तो ये हो गया कि आपको कुछ नहीं करना, एल्गो सारा जो काम है वो आपके बिहाफ पे कर देगा। दूसरी चीज़ जो है इसमें ना बंदे की साइकोलॉजी इतनी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, कोई सेल्फ ट्रेडिंग कर रहा है तो उसमें अगर उसे लॉस दिख रहा है तो भैया वो वेट करता है कि भैया यहाँ से मार्केट पलटेगी, मेरे को प्रॉफिट आएगा और फिर मैं जाके ट्रेड काट दूंगा। बट ऐसे केसेस में क्या होता है ज़्यादातर कि बंदा जो है वो अपना और ज़्यादा लॉस है वो बुक कर लेता है
क्योंकि वहाँ से हमें मार्केट हमारे लिए नहीं है। मार्केट इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, इतने कुछ भी हो सकता है मार्केट में कि मार्केट कभी यहाँ है, कभी यहाँ हो सकती है, फिर यहाँ आ सकती है, तो इसकी वजह से हमारा लॉस ज़्यादा आ सकता है। लेकिन एल्गो में क्या है, आप एल्गो में पहले से ही अपना एक स्टॉप लॉस फिक्स करके चलते हो। जैसे अगर आपने मेरी ट्रेड्स देखी होंगी, मेरी जो पहले की वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने अपना 1% का स्टॉप लॉस ले रखा था। जो भी मेरी कैपिटल थी उसका 1% का मैंने स्टॉप लॉस लिया हुआ था। इससे मेरी साइकोलॉजी इतनी इफेक्ट नहीं थी कि भैया अगर मेरा लॉस हो रहा है, मेरा लॉस बढ़ सकता है, ज़्यादा होगा। नहीं, मेरे को पता था कि मेरे को मार्केट को इतना देना है, और मेरे को ये भी पता होता था कि अगर मार्केट सही रही तो मेरे को इतना आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैं जैसे थोड़ा थोड़ा आगे ट्रेड करने लगे, फिर मैंने सेल्फ ट्रेडिंग स्टार्ट करी। मेरा उसमें लॉस हुआ, बट वो लॉस भी जो है वो मैंने लिमिटेड रखा था। मैंने ये नहीं रखा था कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भैया मैं हट जाता था। मैं ये नहीं करता था कि भैया मेरा लॉस हुआ मैं दोबारा ट्रेड लूँगा। अगर मेरे किसी दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर नेक्स्ट डे ट्रेड, उस दिन रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। बट अगर मैं प्रत्यक्ष केस में देखूँ, ऐसे और भी आपके सराउंडिंग में लोग होंगे जिन्होंने ट्रेड करी, उनका लॉस हो गया, फिर वो दोबारा ट्रेड कर रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट हो जाए, और वहाँ से उनका लॉस और बढ़ गया। तो ये एक बहुत ही डिसएडवांटेज है अगर कोई सेल्फ ट्रेडिंग कर रहा है। सेल्फ ट्रेडर के लिए यार, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे बहुत प्रो होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उसे सब आना चाहिए मार्केट के बारे में। अगर किसी को नहीं आता है तो सेल्फ ट्रेडिंग ना करे, वो नुकसान करके आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सेबी कह रही है कि ज़्यादातर लोग जो है जो ट्रेड करते हैं वो आप देखो कि वो नुकसान ही करते हैं। ये रिपोर्ट है, फैक्ट है, इसे डिनाई नहीं कर सकते हम। बट एल्गो इस केस में हमारी बहुत हेल्प करता है। अब एल्गो में ऐसा भी नहीं कि अगर आप एल्गो यूज़ कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात आती है कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। जो मेरे केस में मैं स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा था वो थी एक साइडवेज स्ट्रैटेजी। क्योंकि अगर आप देखो कि ज़्यादातर जो मार्केट है वो साइडवेज रहती है, इतने कुछ खास मोमेंटम आते नहीं है मार्केट में, इतना कुछ मूव आता नहीं है, तो ज़्यादातर मार्केट जो है वो साइडवेज रहती है। तो इसलिए भी मैंने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी वो साइडवेज डिप्लॉय करी, जिससे कि मेरा जो PNL है वो स्टेबल रहा। कुछ दिन आपने देखा होगा कि कुछ दिन मेरे को लॉस हुआ, उस दिन मार्केट थोड़ी ज़्यादा मूव कर गई, बट ज़्यादातर जो टाइम है वो मार्केट साइडवेज ही रहती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। अगर आपको अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको साइड सी बात है कि आपको प्रॉफिट आएगा। बट यहाँ पे आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मान लो कल को आगे मैं कह दूँ कि फिर आपने कोई भी बड़े यूट्यूबर देख लिया, वो कह रहे हैं कि भैया आप ये चीज़ यूज़ करो, उससे आपको प्रॉफिट आएगा, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मार्केट हमारी नहीं है, हमारे पापा की नहीं है मार्केट की। हम जैसा बोलेंगे पापा को, पापा वैसे कर देंगे ना। मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, वो कुछ भी मूव कर सकते हैं। अगर कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड मारा, अगर उसमें कोई HDFC का चार्ट देखें, अगर HDFC 1% भी ला तो बैंक निफ्टी पूरा हिल जाता था। बैंक निफ्टी में बहुत बड़े मूव आ जाते थे। इसका इन द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको ट्रेड करनी ही है तो आप प्रो ट्रेडर होने चाहिए। अगर आपको सेल्फ ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्रो होना चाहिए। आपको हर मार्केट के बारे में हर कुछ आना चाहिए कि मार्केट में ऐसे ऐसे होता तो मैं ये कर सकता हूँ। बट अगर आपको नहीं आता, आप मेरी तरह बिगनर हो स्टॉक मार्केट में, तो आप एल्गो का यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी ट्रेडिंग तो हो जाएगी। इसकी वजह से आपका जो माइंडसेट है वो इफेक्ट नहीं होगा। आपकी साइकोलॉजी जो है वो इतनी इफेक्ट नहीं होगी, भाई मेरे को लॉस हो रहा है तो मेरे को यहाँ पे रुकना चाहिए, काटना चाहिए, वो अपने आप मैनेज कर लेगा। और तो और यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, मैं कॉलेज भी जाता था, उसके साथ साथ मैंने एल्गो चला रखी थी। तो एल्गो के साथ आपको ना बहुत टाइम भी मिल जाता है कि आप अपनी और भी चीज़ें जो ज़िंदगी में चल रही हैं वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ ट्रेडर हो तो आपको पूरे टाइम 9:15 से आपको 3:30 बजे तक मार्केट में आके देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, जो कि मैं ट्रेड ले सकता हूँ, जिससे मेरे को पैसे हैं। बट एल्गो ट्रेडिंग में मैं अपना जो है सॉफ्टवेयर पे ऑन कर देता था, वो अपना आप ट्रेड लेता था। तो इसमें मेरा इतना टाइम बच जाता था ताकि मैं अपना कॉलेज भी जा सकता हूँ और भी काम कर सकता हूँ। मैं जिम भी जाता था, वहाँ भी जा सकता हूँ। तो मेरे पास टाइम था। इसमें आपको देखना है कि आपको मार्केट में करना है क्या है। भैया आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, आप देखो अपने हिसाब से क्या करना है। बट मेरा यही कहना है कि भैया पूरी नॉलेज के साथ जाओ। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी के कहने पे कोई चीज़ मत करो, अपने दिमाग लगाओ। तो आज के लिए वीडियो को इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। अगर आपका भी कोई दोस्त प्रत्यक्ष जैसी हरकतें कर रहा है तो अपने उस दोस्त को ये वीडियो भेजो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बेटर चीज़ें कर सके, अपना जो लॉस है वो उतना ना कराए, भैया इतना लॉस में ना जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आप मेरे आगे आने वाली वीडियो ऐसी मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।